हाँ तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे महिंद्रा ट्रैक्टर के स्पेयर पार्ट्स के बारे में। ये वीडियो क्यों बनाना पड़ रहा है? क्योंकि मैंने एक ट्रैक्टर के लाइनर चेंज करे थे। महिंद्रा का इंजन था उसमें, और कमांडर गाड़ी थी वो, जिसमें ट्रैक्टर का इंजन भी आता है। तो उसमें हुआ ऐसा कि मैंने इसमें लाइनर डाले हैं चार चार लाइनर डाले मैंने इसमें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारे वर्कशॉप भी है और हम पार्ट्स की दुकान भी रखते हैं। तो हमने उनसे बोला कि भाई ये जो लाइनर है ये 1,000 रुपये के समथिंग आएगा। उनसे हमारी जब बात हुई कि भाई कितने का खर्चा आएगा, तो हमने उनसे बोला कि 1,000 रुपये का लाइनर आएगा। तो फिर उन्होंने बोला मैं मेरे हिसाब से इसको लेके आता हूँ मार्केट से। तो मार्केट से लेके आए और मैंने जो है वो लेके आए और लाइनर उसमें डाल दिए। कंप्लीट गाड़ी कंप्लीट होगी, चल रही, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब उन्होंने मेरे से बोला कि इसका जो बिल है, उसने मुझे बताया कि यार आपके यहाँ इतने का मिल रहा था, मेरे यहाँ इतने कम का मैं लेकर आया हूँ आपसे। तो फिर मैंने सोचा कि इतना डिस्काउंट और इतना तो कंपनी दे नहीं सकती। तो ये 1,000 रुपये इस पे MRP है, 1,075 रुपये, और वो लेकर आए हैं मात्र 600 रुपये में लाइनर। तो फिर हमने इसकी जानकारी ली कि भाई वो इतना सस्ता कैसे दे रहा है, क्योंकि सारा काम तो हो चुका था। तो फिर मेरे पास ये खोके पड़े हुए थे, तो अभी फिर मैं वापस उनसे ये लाइनर लेकर आया हूँ। उस टाइम तो मैंने बिल्कुल भी गौर नहीं करा कि इसमें क्या है क्या नहीं है। जैसे वो लेकर आए वैसे मैंने डाल दिया। तो ये वो लाइनर है जो मैंने उस दिन डाले थे। इसमें पुष्टे का जो कवर है वो भी लगा हुआ था, वो तो दुकानदार ने निकाल लिया। तो आज हम इसमें बात करेंगे कि ओरिजिनल लाइनर है या लोकल लाइनर है। तो वीडियो पूरा देखना, तभी इसको पूरी जानकारी मिलेगी। आप इसमें जज नहीं कर सकते हो। उसमें एक लाइनर मेरे पास ओरिजिनल भी है, ये ओरिजिनल का डब्बा है, और ये जो मैंने लाइनर डाले थे ये उसका डब्बा है। तो आप इसमें वैसे आपको जज नहीं होगा बिल्कुल भी कि ओरिजिनल कौन सा है और लोकल कौन सा है। इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब मैं ही जज नहीं कर पाया तो एक ट्रैक्टर ओनर कैसे जज कर पाएगा कि भाई ये ओरिजिनल है या लोकल है। इससे कैसे हम आइडिया लगा लेंगे खोखे से कि ये ओरिजिनल डब्बा है या लोकल डब्बा है? ये तो बाद में निकालने के बाद पता पड़ता है कि भाई ये इस पे क्या लिखा हुआ है, उस पे क्या लिखा हुआ है। तो मेरी भी थोड़ी जल्दीबाजी थी उसको कंप्लीट करने की, कि उसको तुरंत कंप्लीट करें। तो मैंने भी ज़्यादा इसमें गौर नहीं करा। मैंने कब गौर करा, जब उन्होंने मुझे बिल बताया कि इसका जो बिल है ये 600 रुपये की एक दी और आप मुझे 1,000 रुपये की एक बता रहे थे। तो हमारे जो ट्रैक्टर शॉप वाले हैं उनसे मैंने बात की, तो उन्होंने मुझे बताया कि इसमें ये लोकल है। तो फिर मैंने उनसे बोला भाई लोकल कैसे, सारा कुछ इसमें सेम है, लोकल कैसे? तो फिर उन्होंने मुझे, जो महिंद्रा के हमारे स्पेयर पार्ट्स वाले हैं जो हमारे यहाँ मैनेजर है, देख रेख करते हैं, तो उनसे मैंने बात की। तो उन्होंने मुझे बताया कि इसको इस तरीके से चेक करना होता है, क्या क्या चीज़ें इसमें बनी हुई होती है ओरिजिनल में, क्या क्या चीज़ें इसमें लोकल में होती है। और ट्रैक्टर ओनर को से मेरे ये नुकसान हुआ, ट्रैक्टर ओनर को ये लगा कि वो ये बहुत ज़्यादा हमारे से पैसे लेते हैं ओरिजिनल के नाम पे। तो अब इसमें आप जज नहीं कर सकते हो कि ये डब्बा ओरिजिनल है कि लोकल है। तो आज हम इस पे बात करेंगे कि ओरिजिनल लोकल की कैसे पहचान करना है बाहर से। अंदर से तो आपको निकालने के बाद पता पड़ेगा, पर बाहर से इसको कैसे चेक करना है कि ये ओरिजिनल है या लोकल है। तो सबसे पहले इधर लेकर आओ। सबसे पहले हमें ये चार मैंने स्लीव चेक करे थे, चेंज करे थे। तो सबसे पहले इसको चेक करते हैं। इस पे भी महिंद्रा का लोगो है और इस पे भी महिंद्रा का लोगो है, दोनों पे महिंद्रा का लोगो है। दूसरी बात, इस पे ये भी स्टिकर लगा हुआ है, इस पे भी ये सिल्वर कलर का स्टिकर लगा हुआ है। तीसरी बात इसमें एक और है कि इसमें QR कोड है। इसमें हमारा QR कोड नहीं है। ये चीज़ मैंने उस दिन गौर नहीं करी, मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि इस पे ये चीज़ नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा नहीं कि ये लोकल होगा, और हो मुझे ऐसा लगा भी नहीं कि उन्होंने मुझे लोकल दिया। दूसरी बात, इसमें MRP के भाई अंतर है। इस पे MRP है 1,057 रुपये और इस पे MRP है 1,066 रुपये। दोनों पे
अगस्त, इस पे लिखा हुआ है अगस्त 2023 और इस पे लिखा हुआ है अक्टूबर 2023। तो माल भी उसने मेरे से बोला कि आप चलो माल आप यूँ बोल दो कि ये पुराना माल है, तो उसने सस्ते में दे दिया। एक बार पहले भी हमारे से उनसे ऐसे बात हुई थी ट्रैक्टर ओनर से, तो उन्होंने मेरे से ये भी बोला कि देखो 2023 का माल है। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि उसने ऐसा सस्ता क्यों दिया। तो उसने बोला मेरे से कि उनके और हमारे रिलेशन अच्छे हैं, उस वजह से उसने मुझे इतना सस्ता दिया। तो आपके कितने रिलेशन अच्छे हो, पर जब ट्रैक्टर वर्कशॉप वाला जो दुकान डाल के बैठता है, तो दो पैसे तो कोई भी कमाता ही है, क्योंकि वो भी पार्ट्स ला के रखता है, तो दो पैसे वो भी कमाएगा। तो फिर मेरे ये बात बिल्कुल भी क्लियर नहीं हुई, तब जाके मैंने इस पर डिसीजन करा कि इसको भाई आखिर ऐसे इतना सस्ता कैसे देते दे सकता है। ये 1057 का है, तो आप 1000 रुपये में इसको बेच सकते हो, और ये 600 रुपये का है, तो इसमें 450 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि उसके घर में तो ये चीज़ बन नहीं रही है जो उसको इतना सस्ता दे देगा। तो फिर मैंने कहा इसके ऊपर एक वीडियो बनाते हैं, ताकि सभी लोगों की ये जानकारी मिल सके। तो उन्होंने मुझे बताया कि इसका जो लोगो है, एक तो इससे चेक होता है, एक इसका जो ये सिल्वर कलर की पट्टी है इससे चेक होता है, और तीसरा जो है हमारा ये क्यूआर कोड जो है, इससे चेक होता है कि हमारा जो खोखा है, इसके मान लो अगर इसमें ओरिजिनल रख कर दे देता है या लोकल रख कर दे देता है, जैसे उसने इस बारे में हम बात करेंगे कि जैसे खोखा ओरिजिनल है तो लोग अंदर से चीज को कैसे चेक करें। वीडियो लंबा हो सकता है, तो वीडियो पूरा देखना। तो सबसे पहले तो हम इसको खोखे के जो कैसे चेक करेंगे, तो वैसे तो इसमें कुछ लग नहीं रहा मुझे डिफरेंस, हल्का फुल्का भी डिफरेंस है, वो तो दोनों चीजें आपके सामने रहेगी तो ही आप जांच कर सकते हो। दूसरी बात, इसका जो सबसे पहले हम देखते हैं, दोनों चीजें मेरे सामने इसलिए आपको बता पा रहा हूँ, अगर मेरे पास ये चीज होती है तो मैं इसका कंफर्म नहीं कर सकता। तो इसका जो कलर है ये हल्का सा पीलेपन पे है, और ये बिल्कुल वाइट है। सारा कुछ वैसा का वैसे ही लिखा हुआ है, देख लो आप। सारा कुछ इस पे वैसा का वैसे लिखा हुआ है, जैसे इस पे लिख रहा है 112, इस पे लिख रहा है 540, 53, सारा कुछ वैसा का वैसे ही लिखा हुआ है। पार्ट नंबर वगैरह सब सेम है। पार्ट नंबर भी इसका देख लो, 005555, इसमें भी 005555, 31 RA1, तो इस पे भी 31 RA1, सारा कुछ वैसा का वैसे ही सेम है। तो इसमें आपको कुछ पता नहीं पड़ेगा। तो कंपनी वालों ने मेरे से बोला कि एक तो इसको इस तरीके से चेक करना है कि जैसे ही हम इसको आग के पास ले जाएंगे, तो हमारा ये महिंद्रा का जो मोनो है ये बिल्कुल मिट जाएगा, और ये वाला नहीं मिटेगा, ये बिल्कुल मिट जाएगा। जैसे ही 2-5 सेकंड होते हैं तो ये वापस आ जाएगा। तो वो चीज़ हम चेक करेंगे। मैंने एक बार, मैंने पहले इस पे भी चेक किया, इसको दिखाओ। पहले मैंने इस पे चेक किया था, तो जैसे गर्म हुआ था ये, तो गर्म होता ही ये मोनो गायब हुआ था ओरिजिनल वाले में। अब बाकी मैंने इसमें चेक किया, तो इसमें देख लो आप, ये बिल्कुल वैसा का वैसे ही है। अब ये ले इधर आता, सर इसको है ना यूं पलट के रखना, ताकि आग की जो लो है ना, पूरा पलट ले इसको। अभी देखना आप, कहाँ है गया। तो ये देखो आप, दिखा इधर दिखा, ये देखो अभी इसमें मोनो बना हुआ था, अब इसमें मोनो बना नहीं हुआ, बिल्कुल मतलब गायब हो चुका है। अब धीरे 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 2-5 सेकंड में वापस ये मोनो आ जाएगा। इतने हम इसको गर्म करके देखते हैं, दिखाएं गायब होता है नहीं होता है। तो एक तो इस तरीके से इसको चेक करना है आपको। ये देखो आपके सामने, बिल्कुल मैंने आग के पास इसको लाए हैं, पर इसमें कोई मुझे ऐसा लग नहीं रहा। अब इसको चेक करते हैं। तो ये देखो अभी आपके सामने बिल्कुल वैसा का वैसे ही लगा हुआ है, इसमें मतलब ये अदृश्य नहीं हुआ। अब ये देख लो धीरे धीरे अभी वापस आएगा ये, बिल्कुल भी इसमें फर्क नहीं पड़ा है, और इसमें काफी कुछ फर्क पड़ चुका है, गायब हो चुका है मतलब ये। अब धीरे धीरे ये वापस आएगा, ओरिजिनल होगा तो ये वापस आएगा। अब ये देखो आप, दिखने लग गया मोनो। अभी इसको मुश्किल से 5-7 सेकंड हुए हैं, दिख रहा है। एक चीज तो ये होगी, तो ये मेन चीजें हैं। दूसरी चीज, इसको स्क्रैच करते हैं। अब काफी क्लियर दिख रहा नहीं, तो ये काफी क्लियर दिखने लग गया है, और इसको भी हमने लाइव आपके सामने
टेस्ट किया तो ये बिल्कुल भी गायब नहीं हुआ। एक बार और चेक कर लेंगे, इतने हम इसका दूसरा टेस्ट करते हैं। इसको ऐसे साफ करो किसी चीज से, नाखून से कर ले, नाखून से कर ले। दूसरा आपके सामने इसका टेस्ट चल रहा है, ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी ये जो काम है ट्रैक्टर ओनर भी कर सकता है, इसमें कोई ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तभी देखना आप इसमें से अंदर से इसमें क्या कंडीशन निकलती है। ये मेरे हाथ में ये वाला ओरिजिनल है और ये डुप्लीकेट है। अब इसको हम चेक करेंगे। वीडियो बिल्कुल भी कटनी है ताकि आप लोगों को इसकी पूरी जानकारी मिले। निकला कुछ? अब इसमें आप देखेंगे, इसमें अंदर लिखा हुआ है जेन्युइन पार्ट। इस पर अंदर लिखा हुआ है जेन्युइन पार्ट। और इसको कितना भी साफ कर लो, इसमें अंदर से कुछ निकला नहीं है। ये देखो आप, ये वापस बिल्कुल महिंद्रा का मोनो बिल्कुल जैसा पहले दिख रहा था। एक बार और इसको टेस्ट करेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से इसकी पता पड़ जाए, बना लेगा। अभी इसमें भी हमने देखो वो साफ किया है, सिल्वर कलर की जो पट्टी है इसको अच्छी तरीके से साफ करी, फिर भी इसमें ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और इसमें अंदर लिखा हुआ है महिंद्रा जेन्युइन पार्ट्स। एक चीज तो ये होगी, एक चीज ये होगी। अब क्यूआर कोड चेक करेंगे, क्यूआर कोड का क्या होता है। इसमें तो क्यूआर कोड है ही नहीं, तो वो चेक होगा नहीं। तो ये चीजें हैं जो आपको ओरिजिनल में चेक करना होती है। तो अभी देख लो, अभी मैंने इसको अच्छे तरीके से साफ किया। इस पे लिखा हुआ है, शायद आपको दिख जाएगा यहाँ, जेन्युइन पार्ट लिखा हुआ है। इसमें हल्का फुल्का दिख रहा है। और इसको भी साफ कर लेते हैं। इसमें आपको ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये देख लो आप। ये जो काम है कंपनी को करना चाहिए। बिल्कुल भी इसमें कुछ अंदर लिखा हुआ नहीं है, बिल्कुल भी इसमें कुछ बना हुआ नहीं है कि महिंद्रा वगैरह कुछ भी नहीं लिखा हुआ है इसमें। तो दो चीज तो ये होगी। तीसरा, इसमें बहुत समय क्यूआर कोड भी बना हुआ होता है, तो उसको कैसे चेक करना है। इसमें क्यूआर कोड बना नहीं हुआ तो ये हमें ये तो क्लियर हो गया कि भाई ये लोकल है। अब क्यूआर कोड वाले में मोबाइल निकाल तेरा, मान लो इस पे भी क्यूआर कोड बना हुआ है, इस पे भी क्यूआर कोड बना हुआ है, तो उसको कैसे चेक करना है। तो गूगल, वो लास्ट, तो गूगल में जाएंगे वो अभी इसको, हाँ गूगल, गूगल के कैमरे पे जाके ओके कर। तो ये चीजें हैं भैया, जब भी ये पार्ट्स वाले देखते देखते करोड़ों में हो जाते हैं, उसका एक ही कारण है कि आप लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हो। जब मेरे जैसा मिस्त्री, मुझे इतने सालों हो गए, उससे गलती हो सकती है। तो नए मिस्त्री और जो हमारे नेट चालू है, तो इस पे भी ये मतलब ये नंबर बताया था मैंने, मोबाइल में चेक करा तो इसमें इसके पार्ट नंबर वगैरह सब आ जाएंगे। ये आ गया देखो, ये आ गया इतनी देर से। ये इसके पार्ट नंबर आ गए, जैसे मैंने क्यूआर कोड पे क्लियर करा तो ये इसके पार्ट नंबर आ गए 005555 53R1। और ये कुछ पीछे इसमें कुछ इसका सिस्टम लिखा हुआ है। तो ये चीजें भी आप चेक कर सकते हो। कुछ नहीं करना, आपको सिंपल सा मोबाइल निकालना है। और इसमें ये क्यूआर कोड तो अभी तो नहीं है, मान लो किसी में क्यूआर कोड होता है तो ये उसमें पार्ट नंबर वगैरह शो नहीं करेगा। तो एक तरीका ये है, तीन तरीके तो मैंने आपको दिखा दिया। अब इसको खोल के चेक कर लेते हैं। ये भी इसका एक बार और, इसको खोलने से पहले एक बार और, अभी बिल्कुल क्लियर दिख रहा ना, दिख रहा क्लियर, दिख रहा कैमरे में आ रहा है। अब एक बार और इस पे माचिस की वो लगाते हैं, लो आग दिखा के इसको पलट इसको। तो अभी देखना आप इधर, जैसे मैं इसको आग के करीब लाता हूँ तो ये दिखना बंद हो जाएगा। तो अभी तो इसमें अच्छी तरीके से कुछ लगा नहीं, एक बार और लगा दे। हम्म, रुक जाएगा, आग लगाने दे इसमें, उसको इसकी आग की लो लगाते हैं तो ये
अभी फिर से देखो ये गायब हो जाएगा। अभी ज़्यादा इसमें लो लग गई इसलिए आपको दिख नहीं रहा, अभी फिर थोड़ी देर बाद फिर वापस आ जाएगा ये। तो ये एक तो ये चेकिंग है इसका, ये बिल्कुल भी वैसे का वैसे ही रहेगा, कितने इसमें लो लगा दो आप। अब इसका अंदर का देखते हैं, अंदर का क्या सिस्टम है। ये भी इसमें इस तरीके से खोखे में पैक था। तो उस टाइम क्या हुआ, मेरे भी थोड़ा जल्दी थी तो मैंने ध्यान नहीं दिया। अब आप देखो ये बिल्कुल पैक था, ये तो मैंने इसको खोला है, ये बिल्कुल ऐसे इस तरीके से पैक आता है। और ये वाला बिल्कुल इस तरीके से, कुछ नहीं है इसमें। अंदर लिखा हुआ है इसमें IPL। तो हमारे से थोड़ी सी गलती ये हुई कि उस दिन हमने इसमें ध्यान नहीं दिया। तो या तो उसने मुझे ये, इसको भी निकालते हैं, इस पर सारा कुछ इसमें मेंशन है। जो ट्रैक्टर ओनर सोचते हैं कि भाई हमें तो सस्ता चाहिए, तो सस्ते में ऐसा हो सकता है आप लोगों के साथ। अब ये देखो ये जेन्युइन चीज़ है और ये इसकी लोकल चीज़ है। इस पर यहाँ भी मेंशन किया हुआ है 0055, सारे इसके पार्ट नंबर है, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिखा हुआ है, सारा कुछ इसमें बना हुआ है। और इस पे ये निशान भी लगा हुआ है, कंपनी की चीज़ ये है, ये हमारी लोकल चीज़ है। मेरे हिसाब से तो उसने, मैं जब उसको लेने गया तो उसने हो सकता है मुझे जानबूझ के ये चीज़ दी, क्योंकि मैंने उनसे इसी तरीके से मांगा। मैंने कहा वो हमने काम किया था उसमें एक स्लीव फेल हुई, तो आप हमें एक लाइनर और दे दो, हम चेक करने जा रहे हैं। तो भैया ये कुछ इस तरीके का माजरा है। अंदर से तो वैसे तो हमें पता पड़ जाता है, पर हो सकता है मैंने उस दिन ध्यान नहीं दिया। ये शायद इसमें डेट डली हुई है 08/23, इस पे देखो डब्बे में इस पे क्या डला हुआ। इस पे भी लिखा हुआ है अक्टूबर 23, मतलब 8वां महीना, ये तो 10वां महीना है। और 08/23 मतलब ये 0 23 में बनी हुई है 8वें महीने में, और 23 में 10वें महीने में पैक हुई होगी। पर इस तरीके से इसको पहचाना जाता है। बाहर के हम कोके को किस तरीके से पहचानेंगे वो भी हमने बताया। अब दोनों चीजें जब आपके सामने रहेगी तब तो आप पहचान कर लोगे कि ये लोकल है और ये ओरिजिनल है। तो बाकी जब मेरे पास ये सिंपल डायरेक्ट चारे स्लीव आई थी तो मुझे भी पहचानने में काफ़ी इसमें दिक्कत हुई थी। तो इस तरीके से आप इसको पहचान सकते हो। वापस इनको पैक कर देते हैं। तो भैया ज़्यादातर यही होता है कि हर आदमी, और एक बात और बता दूं मैं आपको, महिंद्रा में जो गियर हैं, ज़्यादातर जो गियर हैं वो लोकल ही बिकते हैं, क्योंकि महिंद्रा के गियर बहुत महंगे देती है कंपनी, क्योंकि ओरिजिनल तो महंगा आता ही है। तो ये है ना इसका। तो कोशिश ये करें कि जब भी आप महिंद्रा का पार्ट्स खरीदो तो उसको इस तरीके से चेक कर लें। ऊपर से भी आप चेक कर सकते हैं, अंदर से भी आप चेक कर सकते हैं। मैंने तो इसलिए उस दिन गौर नहीं करा, क्योंकि मुझे पता था ये जो ट्रैक्टर ओनर है या जो भी मेरे पास गाड़ी वाला आए थे, तो उनको ये लगता है कि जो हमारे पास है पार्ट्स बहुत महंगा रखते हैं, मतलब महंगा मिलता है इनके यहाँ। तो कोई भी पार्ट्स है, जैसे ये 1000 रुपये की चीज़ है, 1057 की है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको 1000 में दे सकता है। और अगर मानो आप तो 950 में दे सकता है, उससे ज़्यादा कम में कोई भी नहीं देगा। ये या फिर ये हो सकता है कि उसके पास अगर पुराना माल पड़ा हुआ है, 2-3 साल पुराना, एक दो बार रेटें बढ़ जाती है, तो आपको कम में दे सकता है। पर बाकी इस पे भी 2023 लिखा हुआ है और इस पे भी 2023 लिखा हुआ है, फिर भी उसने हमें 450 रुपये कम में सामान दिया। तो ये पॉसिबल नहीं है। और ये जो लाइनर है ये मेरे हिसाब से 300 रुपये के समथिंग होगा, 300-400 रुपये का, क्योंकि इसमें अगर वो इसको बेचता ओरिजिनल को तो इसमें भी उसके 200-250 रुपये तो बचते ही हैं। तो उसको इसमें ज़्यादा इनकम है या ज़्यादा बचत है, तभी उसने ये दिया है। और एक ग्राहक के सामने भी हाईलाइट हो जाता है कि भाई महिंद्रा का ही सामान है, महिंद्रा के पैक में सामान है, और उसने मुझे इतने कम में दिया और ये उसने मुझे इतना महंगा दिया। तो कोशिश ये करें कि या तो आपको जानकारी हो या फिर आज आपके पास जिसको विश्वास हो उससे सामान खरीदो, ताकि उससे क्या होगा कि आपको सामान ओरिजिनल मिलेगी, या फिर आप कंपनी में से सामान लेके आते हो। हाँ, एक बात और बताने में भूल गया आपको, अगर वो आप मुझसे बिल मांगोगे GST का तो वो बिल भी दे देगा आपको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दुकानदार ओरिजिनल भी माल रखता है और लोकल भी रखता है।
अगर आप बिल मांगोगे तो वो बिल भी दे देगा, क्यों दे देगा, वो तो बोल देगा भैया मैंने तो ये वाली चीज़ दी थी इसको, मुझे क्या पता है कहाँ से लेकर आया। तो आप अगर उससे बिल मांगोगे तो बिल भी दे देगा, और जीएसटी का इस विषय में मैंने बात करी तभी आपसे बात बता रहा हूँ। वो बिल बना के दे देगा आपको, सामान ये दे देगा, बिल जीएसटी का दे देगा, और जब भी कोई बात होगी आप कुछ बोलोगे या कुछ करोगे तो वो तो कह देगा मैंने तो ये वाला दिया था, मैंने तो ये वाला दिया ही नहीं। तो उस जगह पे आप उनसे जीत नहीं सकते, तो कोशिश ये करें जिस पे मैकेनिक को आपको विश्वास हो, तो उससे बोलें कि भाई सामान हमारे जेन्युइन ही डालना, पैसे चाहे जो लग जाए, क्योंकि इंजन का काम बार बार नहीं होता है। तो उस दिन भी मेरे पास इतना वो नहीं था समय, और मैंने ध्यान भी नहीं दिया, सबसे बड़ी बात तो ये है, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो उस दिन भी मैं पकड़ लेता, और उसके बाद जब मैंने ये ध्यान देने लगा तो इसमें गियर भी लोकल आते हैं, सारा कुछ लोकल आता है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कितने मिनट की हुई?